सो लास्ट क्लास में हमने EC2 के बारे में लर्न किया था। EC2 के ऊपर हमने एक वेबसाइट होस्ट की थी। वो वर्क भी हो रही थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि जब भी हम गिटहब के ऊपर कुछ पोस्ट करते हैं तो वो वहीं पे पोस्ट नहीं होता और वहीं पे हमको चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएंगे। उसके लिए हमको CI/CD का यूज करना पड़ता है। तो आज हमको लर्न करना है। आज बहुत कम लोग हैं। योगिता नहीं आई, पेपर है ना। ओके, और कौन नहीं है? दत्तात्रेय, हाँ दत्तात्रेय ने बताया था, शायद वो घर गए हैं। कशिश की भी तबीयत ठीक नहीं है ना। ओके, मानसी एंड प्राजक्ता, नहीं मानसी तो आई, प्राजक्ता, हाँ प्राजक्ता भी घर गई है। ठीक है। और आपने अप्लाई किया? ओके, तो आपकी जो भी लिस्ट है आज क्लास होने के बाद शो कर दो, जहाँ पे आपने अप्लाई किया है मैसेजेस शो करो, उसके बाद चले जाना। और आज ना ऑफिस मीन्स 12 तक ही ओपन रहेगा, उसके बाद बंद रहेगा। ओके, सो अभी CI/CD के बारे में लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं AWS का अकाउंट ओपन कर लेती हूँ। तो अब अभी हमको CI/CD क्या है ये देखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो भी कोड है ये कोड गिटहब के ऊपर पुश करते हैं। तो जो भी हमारा कोड है ये कोड जाता है गिटहब के ऊपर। देख, ये गिटहब के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे एक एक्शन एंड रनर ऐसे दो टास्क परफॉर्म करते हैं। तो वहां पे होता है एक्शंस। तो ये एक्शन किसके लिए? तो एक्शन का यूज होता है स्टेप बाय स्टेप आपका जो भी प्रोजेक्ट है ये डिप्लॉय करने के लिए। मीन्स आपने जो भी पुश किया है वो डिप्लॉय करने के लिए ये एक्शंस यूजफुल रहते हैं। मीन्स हमने कुछ कोड पुश किया तो ये एक्शन देखते हैं और उसको डिप्लॉय करने का काम करते हैं। और सेकेंड रहता है आपका रनर। ये रनर क्या करता है? तो ये रनर आपने जो भी कोड पुश किया है तो उसको बैकग्राउंड में EC2 के ऊपर कैसे होस्ट करना ये देखते बैठा है। तो टास्क एग्जीक्यूटर है, रनर को बोला जाता है टास्क एग्जीक्यूटर। ये बैकग्राउंड में सारी चीजें करता बैठा है और हमको आउटपुट दिखता है। तो इसका मैं आपको एक डायग्राम शो कर देती हूँ। आज मैं वो ब्लॉग भी पोस्ट कर दूंगी, आपको ये कहाँ पे मिलेगा नहीं, तो इस ब्लॉग आपको ये देखना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी कमांड्स वगैरह ये सारे कमांड इसी ब्लॉग के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो देखो, ये ऐसे हमने क्या किया है, कोड पुश किया है गिटहब के ऊपर। तो हमने कोड पुश किया गिटहब के ऊपर, यहाँ पे दो टास्क परफॉर्म हो जाएंगे। तो पहले एक्शंस, तो एक्शंस हमको मिल जाएगा हमारी रिपोजिटरी के अंदर। तो वो कहाँ पे, ये थोड़ी देर में बता दूंगी। तो एक्शंस क्या करता है, स्टेप टू डिप्लॉय। तो स्टेप बाय स्टेप वो डिप्लॉय करने का काम करता है। जैसे आपने कमिट्स की उसके बाद वो क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने का काम करेगा। और ये रनर क्या करता है, ये टास्क एग्जीक्यूटर है, ये बैकग्राउंड में सारे टास्क परफॉर्म करता है। तो जैसे ही हमने पुश किया तो बैकग्राउंड में वो क्या करेगा, ये एक्शन डिप्लॉय करने का काम करेगा। लेकिन बैकग्राउंड में जो भी चीजें होती है ये होती है रनर का यूज करके। तो रनर ये चीजें सारी बैकग्राउंड में करते बैठता है। अब देखते हैं CI/CD का मीनिंग क्या है। CI/CD, CI मीन्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि आप आपका कोड कंटिन्यूअसली पुश कर सकते हो। तो आप आपका कोड पुश करो। और CD का मीनिंग है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो वो कंटिन्यू क्या करते बैठेगा, वहीं पे डिप्लॉय करते बैठेगा। जैसे देखो, हम लोग कोड पुश करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हमको आउटपुट दिखता है नेटलिफाई के ऊपर। तो हम बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी होस्ट हो गई। मीन्स रिव्यू, हमें उसको मैन्युअली डिप्लॉय करना पड़ता है या फिर वहीं पे हमको 5 मिनट के बाद जो भी चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस कैसी होती है, तो जो भी एक्शन है वो एक्शन क्या करता है, आपका जो भी कोड आपने पुश किया उसको डिप्लॉय करने का काम करता है। और जो भी रनर है
वो रनर बैकग्राउंड में ये सारी चीजें परफॉर्म करता है, टास्क एग्जीक्यूट करता है। इसलिए हमने कुछ भी चेंजेस पुश किए तो वो चेंजेस हमको तुरंत नहीं दिखते, 5 मिनट में ये सारी प्रोसेस होने के बाद हमको वो चेंजेस दिखते हैं। और ये सारी चीजें बैकग्राउंड में होती है, लेकिन आज हमको खुद मैन्युअली लर्न करना है कि ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसी हो जाती है। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि आप आपकी सारी जो भी चीजें है ये क्या करो, पुश करो, आपका कोड पुश करो। तो इसके अंदर ना मीन्स इसके अंदर 4 चीजें इन्वॉल्व होती है। तो पहले होता है वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल मीन्स डेवलपर क्या करेंगे कि आपका जो भी कोड है वो पुश कर देंगे। तो वर्जन कंट्रोल क्या करेगा, मीन्स आपका गिट क्या करेगा, उसको मैनेज करने का काम करेगा। वर्जन कंट्रोल हम हमारे गिट सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, हमारे कोड को मैनेज करने का काम करेगा। तो इसके अंदर 4 मेन चीजें इन्वॉल्व है। उसका मीन्स उसके अंदर पहली चीज ये है कि वर्जन कंट्रोल। तो आपका जो भी गिट है ये आपकी सारी चीजें मैनेज करने का काम करेगा। उसके बाद है ऑटोमेट बिल्ड्स। तो ये सारी चीजें कैसी होती है, ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। मीन्स हमने क्या बोला कि हमने कोड पुश किया है, तो एक्शन क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप उसको डिप्लॉय करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप डिप्लॉय करने का काम कैसे होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो वो बिल्ड वगैरह करने का काम कैसे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। तो इसको बोला जाता है ऑटोमेट बिल्ड। देन उसके बाद है टेस्टिंग। तो इसकी जो भी टेस्टिंग है ये भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको उसको कुछ भी देखने का मिस जरूरत नहीं है। आपको देखना है तो मैन्युअली देखने के लिए भी वहीं पे आपको ऑप्शंस होते हैं, लेकिन नहीं भी देखना है तो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग भी हो जाती है। और लास्ट का है फीडबैक रूल, फीडबैक लूप। डेवलपर्स रिसीव इमीडिएट फीडबैक एंड क्वालिटी ऑन देयर प्रोडक्ट्स और क्वालिटी ऑन देयर कोड। तो जो भी फीडबैक लूप है इसका मीनिंग होता है कि तुरंत आपको उसका फीडबैक मिल जाता है। मीन्स आपने जो भी कोड किया है ये सही है कि रॉन्ग है। रॉन्ग है तो वहीं पे वो डिप्लॉय नहीं होगा, लेकिन सही है तो प्रॉपरली डिप्लॉय हो जाएगा। तो आपको ये जो भी फीडबैक है ये तुरंत मिल जाता है। तो इसको बोला जाता है फीडबैक लूप। आपने जब जिसी टाइम पुश किया है तो उसी टाइम लूप में आपको क्या मिला जाता है, उसका फीडबैक मिलता है। मीन्स आपने पुश किया 2 मिनट में आपको डिप्लॉय होता है कि नहीं उसका भी फीडबैक मिल जाएगा। और ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो देखो, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, दिस इज प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली इंटीग्रेट कोड चेंजेस एंड शेयर थ्रू रिपोजिटरी। मीन्स हमने हमारा कोड क्या किया है, पुश कर दिया। तो वर्जन कंट्रोल मीन्स क्या, हमारा गिट जो भी है ये सारे ट्रैक और ये सारे चेंजेस वगैरह मैनेज करते बैठेगा। ऑटोमेट बिल्ड्स मीन्स आपके जो भी आपने कोड वगैरह पुश किया है उसको बिल्ड वगैरह करने का सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं। आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन देखने की भी जरूरत नहीं। देन टेस्टिंग, जब भी कोई कोड आपने पुश किया तो वो प्रॉपरली रन हुआ क्या नहीं, या फिर उसके अंदर कुछ गलत है, कुछ एरर्स है, ये भी टेस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। और फीडबैक मीन्स जो भी यूजर ने कोड किया है उसके ऊपर जो भी फीडबैक है, ये कोड सही है गलत है, ये सारे फीडबैक सबको तुरंत मिल जाते हैं। तो इसको बोला जाता है फीडबैक लूप। देन उसके बाद है कंटिन्यूअस डिलीवरी या फिर कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो इसका सही नेम है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, या फिर उसका ऑप्शन में नेम ये भी है कंटिन्यूअस डिलीवरी। तो डिलीवर करना मीन्स क्या, तो उसको दे देना। और डिप्लॉय करना मीन्स क्या, उसको हमारा कोड जो भी है वो वहीं पे डिप्लॉय करना। या फिर यहीं पे देखो इसका मीनिंग है दिस involves automating deployment process. The code changes can be released to the production or staging. जो भी हमने कोड पुश किया है उसके जो चेंजेस है ये प्रोडक्शन में और स्टेजिंग में क्या करना, शो करना, उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। हमने जैसे कोड पुश किया तो तुरंत 5 मिनट के पास वगैरह आपको शो हो जाता है। तो जब वो चेंजेस शो होते प्रोडक्शन लेवल में, जब हमको चेंजेस दिखते तब हम क्या बोलेंगे, तो हमारा जो भी कोड है वो डिप्लॉय हो गया। तो उसको बोला जाता है कोड डिप्लॉयमेंट। ये था कोड कंटिन्यूअस डिलीवरी, उसका भी मीनिंग वही है, और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट इन दोनों का मीनिंग भी सेम है। गोज वन स्टेप फर्दर टू कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, इट ऑटोमेट टू एक्चुअल डिप्लॉयमेंट कोड चेंजेस प्रोडक्शन यूजुअली आफ्टर पासिंग ऑल टेस्ट एंड मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो इसका मीनिंग होता है आपने कोड पुश किया, वो वहीं पे रिफ्लेक्ट हो गया, शो हो गया हमको प्रोडक्शन में, तब हम बोलेंगे कि हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। तो ये था कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो अभी हम प्रोसेस देखेंगे कि हम क्या करेंगे। तो पहले हम एक सर्वर बनाएंगे, नोड.जेएस का सर्वर बनाएंगे, उसको हम गिटहब के ऊपर पुश करेंगे। जैसे हमने गिटहब के ऊपर पुश किया है तो वहां पे हम एक्शंस क्रिएट करेंगे। तो एक्शन किसके लिए क्रिएट करेंगे, तो हमारा जो भी कोड है ये डिप्लॉय करने के लिए, मीन्स हमने कोड पुश किया तो उसको डिप्लॉय करने के लिए हम एक्शंस क्रिएट करेंगे। और ये सारी चीजें बैकग्राउंड में परफॉर्म होनी चाहिए, इसके लिए हम रनर क्रिएट करेंगे।
तो पहले आज हम क्या करते हैं, एक नोड जेएस का सर्वर बना लेते हैं। तो एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, IGCP CI/CD, इस नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। VS कोड के अंदर इसको मैंने ओपन कर दिया। अब बेसिक सर्वर हमको क्रिएट करना है। npm init-y। ओके, अब मुझे इंस्टॉल करना है कुछ डिपेंडेंसीज, जैसे नोडमॉन एक्सप्रेस .in। तो इतने 3 डिपेंडेंसी मैंने इंस्टॉल किए। यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, index.js की फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल भी मैंने बना ली। अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने कुछ कोड किया है वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये index.js का जितना भी कोड है, बेसिक सर्वर का कोड, वो मैंने यहीं पे पेस्ट किया है। देन उसके बाद अभी package.json को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं डायरेक्टली यहाँ से लेती हूँ। और स्टार्ट कमांड, डेव कमांड ऐड करती हूँ, स्टार्ट कमांड ऐड, तो ये 2 कमांड। अब मैं मेरे सर्वर को ऑन करती हूँ, npm start, या npm run dev भी आप कर सकते हो। तो ये 3000 पोर्ट पे ओपन हुआ है, और अभी हम 3000 पोर्ट पे चेक करते हैं आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखो यहीं पे ऑल गुड करके आ रहा है, और सेकेंड हमारा एंड पॉइंट था /test, ये भी वर्क हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको गिटहब के ऊपर पुश करना है। ये तो बेसिक सर्वर हो गया, इसको गिटहब के ऊपर पुश करना है। तो पहले मैं गिटहब का अकाउंट ओपन करके यहीं पे एक रिपोजिटरी बना लेती हूँ, न्यू रिपोजिटरी, और यहीं पे IGCP-CI/CD। तो इसमें से एक भी स्टेप आपकी मिस हो गई ना, तो ये वर्क नहीं करेगा। आज भी हम देखते हैं, कल मैंने बहुत टाइम, इसके पहले तो बहुत टाइम किया था, लेकिन कल भी मेरा पूरा दिन इसके अंदर चला गया, सिर्फ एक स्टेप में मिस कर रही थी, तो ये वर्क ही नहीं हो रहा था। तो एक भी स्टेप मिस हो गई तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको प्रॉपरली करना है। आज भी हम देखते हैं ये प्रॉपरली होता है कि नहीं। जो भी स्टेप मैं फॉलो करती हूँ वो एज इट इज आपको करना है, उसके अंदर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। हमने खुद के कुछ मॉडिफिकेशन किए तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको मैंने पब्लिक बनाया, क्रिएट रिपोजिटरी, git init empty repository, git add dot, सॉरी मैंने नोड मॉड्यूल्स को यहाँ पे डॉट git ignore भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, git commit -n initial commit। ओके, ये कोड पुश हो गया है, नोड मॉड्यूल्स भी नहीं आए। ओके गुड। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, हमने नोड जेएस का बेसिक सर्वर बना लिया। अब देखो नोड जेएस का सर्वर बना लिया मींस हमारा कोड हो गया, हमने उसको गिटहब के ऊपर पुश भी कर दिया। अभी हमको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो पहले मैंने AWS का अकाउंट ओपन किया, यहाँ से EC2, तो ये EC2 इंस्टेंस मैंने ओपन किया, और इंस्टेंसेस के ऊपर मैंने क्लिक किया। और ये एक बात बता देती हूँ कि जो भी आपके इंस्टेंसेस है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो प्रैक्टिस होने के बाद इसको स्टॉप करो। तो स्टॉप कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आपको इंस्टेंस स्टेट आती है, तो यहाँ से उसको टर्मिनेट करो। टर्मिनेट मीन्स वो पूरा डिस्कनेक्ट क्लोज हो जाएगा, एड हो जाएगा मीन्स वो डिलीट हो जाएगा।
और स्टॉप का मीनिंग है वो स्टॉप हो जाएगा आपको, तो उसके बाद ही इस 2 दिन के बाद आपको उसको फिर से रन करना है तो आप रन कर सकते हो। तो इसको स्टॉप करके रखो, क्योंकि मेरा भी AWS का बिल आया है, कुछ सर्विस ऑन थी इसके लिए, तो आप भी उसको स्टॉप करके रखो। ओके, सो अभी मैं लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, मुझे न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना है। इंस्टेंस का नेम मैं देती हूँ IGCP CI/CD, ये मैंने नेम दिया। देख अभी आपको यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स Amazon मशीन इमेज इसको बोला जाता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यहाँ पे पहले हमने चूज किया था, ये Amazon Linux AWS। अभी आपको चूज करना है उबंटू वाली, जो भी उबंटू है इसको सिलेक्ट करना है। तो जब भी हमको ये CI/CD का यूज करना है तो हमको ये उबंटू वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स चूज करना है। तो मैंने उबंटू को चूज किया। इसके बाद आपको ये T2.micro इंस्टेंस टाइप यही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। देन पहले टाइम हमने की वैल्यू पेयर जो थे इसको सिलेक्ट करके ये जो डिफॉल्ट है नॉट की वैल्यू पेयर हो गया, तो वो सिलेक्ट किया था। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये पे क्रिएट न्यू की वैल्यू पेयर जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे आपको चूज करना है RSA, ये पे आपको की वैल्यू पेयर जो भी है, जैसे यहाँ पे कुछ क्रीडेंशियल क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे, तो उसके लिए नेम देना है। तो मैं इसके लिए नेम देती हूँ IGCP, ये मैंने नेम दे दिया। तो क्या हो जाएगी, इसके बाद आपके कुछ क्रीडेंशियल डाउनलोड हो जाएंगे, और ये वाले जो भी क्रीडेंशियल डाउनलोड हो गए ये आपको कहाँ पे रखना है, जहां पे आपका फोल्डर है तो वहां पे आपको ये क्रीडेंशियल रखना है। मीन्स आपका फोल्डर, मीन्स आपका जो भी सेटअप है Node.js का सेटअप, वो सेटअप आपके क्रीडेंशियल एक ही लोकेशन पे नहीं है, तो आपका जो भी EC2 इंस्टेंस है CI/CD है ये वर्क नहीं करेगा। तो जहां पे जिस लोकेशन पे शायद आपने डेस्कटॉप पे किया होगा आपका Node.js का सर्वर, तो वहां पे आपको ये कॉपी पेस्ट करके रखना है, ये वाली जो भी फाइल डाउनलोड हो जाएगी वो फाइल। तो मैंने RES रखा। देन उसके बाद फाइल का फॉर्मेट जो है वो आपको .pem रखना है, पेम। तो ये पेम जो है ये आपको फाइल का एक्सटेंशन रखना है। तो मैंने क्रिएट की। तो ये कहाँ पे ओपन करना है, तो मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर रखा, क्योंकि मेरा जो भी सर्वर था, जो भी Node.js का सर्वर था वो भी डेस्कटॉप के ऊपर, इसलिए मैंने उसको डेस्कटॉप के ऊपर रखा। अब ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गया। हम पहले चेक करते हैं, ये डेस्कटॉप के ऊपर नहीं आता तो आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पे जो भी फाइल है ये आ गई। देन इसके बाद ये ऐसा ही रखना, यहाँ से यहाँ पे सिर्फ अलो HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, अलो HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये मैंने क्लिक किया, और इसके बाद आपको कुछ चेंजेस तो नहीं करने, डायरेक्टली लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना है। मैंने लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक किया, इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। ओके, हो गया। व्यू ऑल इंस्टेंस, इसके ऊपर क्लिक किया। अब देखो, अब IGCP CI/CD ये हमारा इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। देख सिक्योरिटी के अंदर हमको और ट्रैफिक का जो भी एक सिक्योरिटी वो ऐड करना पड़ती है, वो क्या करती है, जितनी भी ट्रैफिक आती है उसको अलो करती है। और ये हमने अलो मींस और ट्रैफिक को अलो नहीं किया तो क्या होता है, हमारा जो भी हमको पब्लिक URL मिला है, मींस पब्लिक IP एड्रेस मिला है, वो वर्क नहीं करता। इसलिए हमको ये सिक्योरिटी के अंदर और ट्रैफिक को अलो करना पड़ता है। तो मैंने सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक किया। देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स मिलेंगे, 3 सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो देखो मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पे आपको 3 सिक्योरिटी ग्रुप्स अवेलेबल है। तो उसमें से कौन से भी सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर क्लिक किया। देन यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप ID मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहीं पे एडिट एंडबाउंड रूल्स ये ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो। और अभी ये जो भी एंडबाउंड रूल्स है इसको हमको एडिट करना है। इसके अंदर भी कितने हैं, ओके 3। ऐड रूल के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमको करना है ऑल ट्रैफिक को सिलेक्ट, और यहाँ पे करना है ये 000। देन उसके बाद जैसे आपने ये एक रूल को ऐड किया, एंडबाउंड रूल को ऐड किया, उसके बाद हमको सेव रूल्स के ऊपर क्लिक करना है। सेव रूल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब इतना जो भी प्रोसेस है EC2 की ये कंप्लीट हो गई, हमारा इंस्टेंस जो है ये प्रॉपरली क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है आपके इंस्टेंस को, और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके पहले हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया था, इसके ऊपर क्लिक किया और डायरेक्टली कनेक्ट के ऊपर, लेकिन अभी हमको ऐसा कनेक्ट नहीं करना है। पहले ये वाला जो SSH है, SSH क्लाइंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये जो भी हम टर्मिनल यूज कर रहे थे, मींस कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक टर्मिनल ओपन हो रहा था,
तो वो टर्मिनल अभी हमको यूज नहीं करना है, हमको डायरेक्टली हमारा गिट बैश का टर्मिनल यूज करना है। तो इसलिए मैंने यहीं पे एसएसएस जो भी है इसको सिलेक्ट किया। तो ये क्या करेगा, कुछ कमांड्स हमको दे देगा। तो कमांड्स क्या करेंगे, हमारा जो भी टर्मिनल ओपन हुआ है इसको कनेक्ट करेगा इस EC2 के साथ। तो यहाँ पे एक cmod 400 igcp.pem ये कमांड आ रही है। तो आपने इसको git bash के ऊपर रखा, तो ये कमांड हमको क्या बता देगी, हमारे जो भी अभी हमने .pem करके एक फाइल को डाउनलोड किया था वो वाली फाइल और हमारा जो भी Node.js का सर्वर है ये दोनों एक जगह पे है क्या नहीं। तो हमको चेक करना है तो ये इस कमांड का यूज करो। लेकिन अभी हमने उसको रखा है तो मिस चेक करने की जरूरत नहीं। तो डायरेक्टली जो लास्ट वाली एसएसएस की कमांड है इसको मैं कॉपी करती हूँ। तो इसको मैंने कॉपी किया और मेरा फोल्डर भी यहाँ पे है IGCP CI/CD, मेरी पेम वाली जो भी फाइल है ये भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके गिट बैश का टर्मिनल ओपन कर, टर्मिनल मैंने ओपन किया। ओके, देन उसके बाद अभी मैंने जो कमांड कॉपी की थी ये वाली कमांड SSH-I, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद हमको क्या करना है, यहीं पे पुश करना है, सॉरी यहाँ पे हमको पेस्ट करना है। लेकिन उसके पहले ये स्टेप देखते हैं कि हमको पहले रनर एक्शन को क्रिएट करना है, उसके बाद ये वाली चीजें फॉलो करनी है। तो इतनी प्रोसेस हमारी हो गई। ये भी इंस्टेंस हमने क्रिएट किया। ओके, देन अभी हमको क्या करना है, क्रिएट Node.js गिटहब एक्शन वर्कफ्लो। अभी हमको गिटहब के ऊपर पहले वर्कफ्लो जो है, एक्शंस जो है उसको क्रिएट करना है। मैंने कमांड को अभी भी कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो पहले मैं मेरा गिटहब का अकाउंट ओपन करती हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक एक्शंस का ऊपर। तो एक्शंस के ऊपर मैंने क्लिक किया। एक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पब्लिश Node.js पैकेज ये सिलेक्ट करना है। दो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, पब्लिश Node.js पैकेज टू गिटहब पैकेज, ये सिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्ट करना है पब्लिश Node.js पैकेज। देन कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करो। कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक किया, ये कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कोड डालना है। तो वो कोड भी कौन सा डालना है ये भी मैंने इसके अंदर मेंशन किया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वो कोड डायरेक्टली आपको कॉपी करना है और ये एज इट इज डालना है। तो इस एक्शन के अंदर मैंने वो कोड कॉपी एंड पेस्ट करके यहीं पे डाल दिया है। देन उसके बाद जैसे मैंने ये कोड डाल दिया तो एक .yml की फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे हमारे फाइल के एक्सटेंशन होते हैं txt, वैसे एक .yml की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उसके अंदर कोड डालने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करना। कमिट चेंजेस, कमिट चेंजेस। तो मैंने कमिट चेंजेस किया तो देखो npm-publish.yml ये क्या हो गई, फाइल क्रिएट हो गई। और अपने IGCP फोल्डर के अंदर देखा तो यहीं पे एक वर्कफ्लो नाम के अंदर वो वाली YML की फाइल क्रिएट हो गई। तो अभी हमने क्या किया है, एक्शंस क्रिएट किए और ये एक्शन क्या करेंगे, हमारा जो भी कोड है उसको डिप्लॉय करने का काम करेंगे। तो अभी हमारे एक्शन हो गए, उसके बाद हमको क्या करना है ये देखते हैं। ओके, अब देखो अभी हमको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और SSH क्लाइंट वाली जो भी लिंक है उसको कॉपी करना है। तो मैंने उसको ऑलरेडी ये कॉपी किया था, इसको आपको कॉपी करना है और आपका जो भी गिट बैश का टर्मिनल है इसके ऊपर पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो आर यू श्योर टू वेंट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, तो आपको ये कनेक्ट करना है कि नहीं, जो भी EC2 इंस्टेंस आपने क्रिएट किया था उसको इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है कि नहीं ये पूछता है। तो हमको कनेक्ट करना है, तो मैंने ये भी S टाइप किया, यस। तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये कनेक्ट होगा, मीन्स आपका जो भी EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था वो EC2 इंस्टेंस और ये वाला जो टर्मिनल है ये टर्मिनल अभी कनेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद अभी हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगर गिट एक्शंस रनर। तो अभी हमको रनर क्रिएट करना है। रनर क्यों क्रिएट करना है, तो रनर क्या करेगा, सारी चीजें बैकग्राउंड में परफॉर्म करेगा। EC2 के ऊपर कोड होस्ट करना, ये वो सारी चीजें क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में रन करेगा। तो रनर को कैसे क्रिएट करना है, तो फिर से आपको एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। एक्शंस के ऊपर मैंने क्लिक किया। देन आपको क्लिक करना है रनर्स के ऊपर। मैंने रनर्स के ऊपर क्लिक किया। देन यहाँ पे दो ऑप्शन है, गिटहब होस्टेड रनर एंड सेल्फ होस्टेड रनर। तो आपको यहाँ पे सेल्फ होस्टेड रनर जो है उसको सिलेक्ट करना है। सेल्फ होस्टेड रनर को सिलेक्ट करने के बाद न्यू रनर के ऊपर क्लिक करो। देन न्यू सेल्फ होस्टेड रनर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। देन ये जो भी रनर है ये आपको चाहिए लिनक्स के लिए, तो लिनक्स को सिलेक्ट करो। मींस 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS, लिनक्स एंड विंडोज।
तो यहाँ पे लिनक्स सिलेक्ट करना है। तो लिनक्स मैंने क्यों सिलेक्ट किया, जब हमने EC2 के ऊपर सिलेक्ट किया था तो वहां पे हमने लिनक्स उबेंटू ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट की थी, वहीं पे हमने विंडोज वगैरह कुछ नहीं किया था। तो अभी हमारे पास मैक भी नहीं है, विंडोज भी नहीं है, हमारे पास लिनक्स उबेंटू है, तो मैंने इसलिए लिनक्स को इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया है। देख, ये जो भी यहाँ पे आपको कमांड्स आते हैं ये आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो जो पहले वाली कमांड है इसको मैंने कॉपी किया और हमारा जो भी टर्मिनल था यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। सेकेंड कमांड को भी आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। फिर से थर्ड कमांड को हमको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया। फोर्थ वाली कमांड को कॉपी करो, पेस्ट करो, ये भी वर्क हो जाएगा, ये भी हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर के लिए आपको दो कमांड्स है, तो पहली वाली कमांड आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, इसको पेस्ट किया। देखो अब क्या हो गया, आपका जो भी गिटहब के एक्शन है वो रन होना स्टार्ट हो गए। तो कनेक्टेड टू गिटहब, आपका जो भी ये टर्मिनल है ये क्या हो गया, गिटहब के साथ कनेक्ट हो गया है। उसके बाद रनर का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसने कुछ पूछा कि एंटर अ नेम टू रनर ग्रुप इन दिस रनर, तो आपको जो भी देना है, तो मैंने उसको डायरेक्टली एंटर किया, प्रेस एंटर फॉर द डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट जो भी नेम है वो दे दो, तो इसलिए मैंने एंटर प्रेस किया। उसके बाद एंटर अ नेम टू रनर, रनर को जो नेम देना है उसके लिए आप एंटर प्रेस करो, तो मैंने प्रेस एंटर किया। ओके, देन उसके बाद एंटर, तो आपको जहां पे भी आपको यहाँ पे एंटर एंटर दिख रहे, तो यहाँ पे डायरेक्टली एंटर एंटर करने दो, और डिफॉल्ट जो भी है उसके नेम वगैरह सब कुछ सेटिंग डिफॉल्ट कर लेगा। अभी रनर सक्सेसफुली एडेड, जो भी रनर है ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। रनर कनेक्शन इज गुड, मीन्स आपका रनर का कनेक्शन भी कैसे हो गया, गुड हो गया, परफेक्टली हो गया। अब ये बैकग्राउंड में चीजें देखते हैं बेटे का। देख, एंटर नेम टू वर्क फोल्डर, तो जो भी वर्क फोल्डर रहता है, तो वर्क फोल्डर मीन्स क्या, उस वर्क फोल्डर के अंदर हमारी .yml की फाइल होती है, और वो .yml की फाइल क्या किस लिए यूजफुल रहती है, तो हमारा कोड डिप्लॉय करने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि आपको .work ही नाम देना है कि कुछ अलग नाम देना है, तो मैं उसको बोल दूंगी कि .work ही रखो, तो इसलिए मैंने प्रेस एंटर फॉर डैश मीन्स अंडरस्कोर वर्क, तो मुझे वो ही नाम रखना है, तो मैंने एंटर प्रेस किया। देन उसके बाद सेटिंग सेव, तो जितने भी आपके चेंजेस थे रनर के लिए वो प्रॉपरली सेव हो गए, हमारा रनर प्रॉपरली क्रिएट हो गया। देन मैं अभी एलएस टाइप करती हूँ, एलएस मीन्स लिस्ट, इसके अंदर क्या क्या है वो चेक करने के लिए। तो देखो एलएस टाइप किया, तो इसके अंदर बहुत सारे जैसे एक्शन एक्शन रनर है, बिग है, config.sh है, .env.sh है, बहुत सारी फाइल है। तो इसके अंदर एक फाइल है svc.sh, तो इसको हमको इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक कमांड का यूज करना पड़ेगा, वो कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो sudo ./svc.sh इंस्टॉल, तो इस कमांड को आपको यूज करना है। तो ये कमांड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ये कमांड पेस्ट हो गई, एक मिनट, sudo ओके। देन उसके बाद इसको हमको स्टार्ट भी करना है, तो मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। ओके, वो बोल रहा है कि यहाँ पे .svc फाइल नॉट फाउंड, ls svc फाइल है, sudo क्या करो, svc को इंस्टॉल करो। फिर हमने इसको रन किया तो हो जाएगा, पहले ये देखते हैं, run.sh। तो मैंने जो भी और एक कमांड थी ये run.sh, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं आता है क्या नहीं, होता है क्या।
ये प्रॉपरली रन हो गई, लेकिन उसने कुछ कमांड्स नहीं दिए इसके आगे। कनेक्ट हो गया, करंट रनर वर्जन भी शो कर रहा है। आगे देखते हैं ये कनेक्ट होता है क्या नहीं। ओके, ये शायद सिर्फ रन हुआ है। हमको एसएच वाली जो भी फाइल है उसको रन करना ही पड़ेगा, मीन्स इसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो एसवीसी स्टेप मिस हो गई क्या? एक मिनट। की वैल्यू पेयर भी यहाँ पे IGCP वेब। ओके, इसको कनेक्ट भी किया है आफ्टर रनिंग। ओके, LS रनर हेल्पर SVC .sh ./SVC इंस्टॉल तो होनी चाहिए। ओके, ये रनर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो फिर से मुझे लगता है कि पूरी प्रोसेस करना पड़ेगी। मैं इस टर्मिनल को, लेकिन मैंने इसको क्लोज किया तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, फिर से उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, ट्राई करके जो भी किया था उसको कॉपी पेस्ट करके देखेंगे होता है क्या नहीं। नहीं हुआ तो फिर से डिलीट करना पड़ेगा और पूरी प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगी। इसके साथ कनेक्ट करो। हाँ, अभी हमारा जो भी रनर ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट है, मीन्स ये वर्क कर रहा है। इसके अंदर ls किया, डॉट वर्क फाइल है। ओके, तो अभी हमको डॉट वर्क डैश वर्क जो भी फाइल है ये मिल गई है, तो इसके साथ हमारा काम है, तो देखते हैं ये वर्क करता है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो, पहले एक ही फाइल थी, यहाँ पे आपने चेक किया ऊपर, हाँ यहाँ पे आपने चेक किया, तो अंडरस्कोर DIAG नाम की एक फाइल थी, और हम वर्क कर रहे थे कि हमको ये वाली जो अंडरस्कोर वर्क नाम की जो फाइल है ये मिलनी चाहिए। लेकिन अभी हमको वो फाइल मिल गई है, तो इसके साथ ही हमारा वर्क है, तो हम इसके साथ वर्क कंटिन्यू करेंगे। नहीं होता तो आगे देख लेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर जाना है, वो जो भी डैश अंडरस्कोर वर्क नाम की फाइल है उसके अंदर। तो मैंने क्या किया, CD अंडरस्कोर वर्क, इसके अंदर में चली गई। अब इस फाइल के अंदर क्या क्या है ये चेक कर दे। इसके अंदर मैंने ls किया, तो अब इसके अंदर क्या क्या है, हमारा फोल्डर है IGCP CICD नाम का। तो इस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है, तो मैं फिर से क्या करूंगी, CD। देखो, मैंने अंडरस्कोर वर्क नाम की फाइल मेरे इसमें आई थी, ls टाइप किया, अंडरस्कोर वर्क फाइल आई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सारे जितने भी कमांड्स है उसको कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, ये जो भी है इसको इंस्टॉल किया। ये sudo sh इंस्टॉल sudo sh .sh start, ये दो कमांड आपको परफॉर्म करने हैं। ये दो टास्क परफॉर्म करने के बाद प्रॉपरली वर्क होता है,
तो हो जाएगा, नहीं होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक res.sh नाम की फाइल आ जाएगी, मीन्स एक कमांड आ जाएगी, उसको रन करना है, उसको रन करो, फिर ls करो। ls करने के बाद आपको अंडरस्कोर वर्क नाम का फोल्डर मिलता है क्या, ये चेक करो। नहीं मिलता है तो फिर से इंस्टॉल करो, स्टॉप करो, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, और मिल गया तो आपका काम हो गया। ओके, अब ये डॉट वर्क नाम का जो भी फोल्डर था वो हमको मिल गया, उसके अंदर हम लोग गए, cd_work मैंने किया, उसके अंदर मैंने ls किया, तो इतनी चीजें मुझे मिल गई है। तो अब इसके अंदर मुझे जाना है जो igcp-ci-cd नाम का फोल्डर है, इसके अंदर। तो फिर से मैंने cd, उसके बाद igcp-ci-cd इस फोल्डर के अंदर जाना, एंटर। अब देखो, हम थे एक्शन रनर के अंदर, अंडरस्कोर वर्क के अंदर, igcp-ci-cd के अंदर। फिर से मैं इस फोल्डर के अंदर क्या है, इसके लिए मुझे ls टाइप करना पड़ेगा, तो मैंने ls किया। अब ls करने के बाद और एक फोल्डर है igcp-ci-cd, फिर से उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने cd igcp-ci-cd ये टाइप किया। अब इस फोल्डर के अंदर आ गई, देखो एक्शन रनर अंडरस्कोर वर्क, 2 बार igcp-ci-cd igcp-ci-cd। अब इस फोल्डर के अंदर क्या है, चेक करते हैं, ls। अब इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है, index.js है, नोड मॉड्यूल्स है, पैकेज लॉग.json है, पैकेज.json है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल गई। लेकिन ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए हमको Node.js चाहिए, और उसके बाद हमारा ये टर्मिनल जो है ये क्लोज भी हो गया, तब भी हमने हमारी ये वेबसाइट वर्क होनी चाहिए, इसलिए हमको PM2 का सर्वर भी चाहिए, तो मुझे वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कमांड्स अलग है, तो कमांड कौन कौन से ये देखो। तो यहाँ पे आपको पहले sudo apt अपडेट ये कमांड परफॉर्म करने पड़ेगी, तो मैंने sudo apt अपडेट ये कमांड डाल दी। तो ये कुछ भी जो भी Ubuntu सर्वर का है ये अपडेट हो जाएगा। तो ये अपडेट होने के बाद नेक्स्ट कमांड परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी, जो भी हमारा Node.js है ये इंस्टॉल करने के लिए, तो ये वाली जो भी Node.js इंस्टॉल करने के लिए कमांड है ये कॉपी करके पेस्ट करो। पहले अलग थी कमांड्स, अभी सारे कमांड्स अलग है। ये कमांड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसने बोल दिया है कंटिन्यूइंग इन 16 सेकंड, मीन्स आपको 60 सेकंड से ज्यादा भी लग सकता है या फिर 60 सेकंड लग सकता है, तो उसके लिए आपको वेट करना है। तो हम लोग भी वेट करेंगे। ओके, ये वर्क हो रहा है। ओके, हो गया। उसके बाद इसने एक कमांड दी आपको, sudo apt.get install -y node.js, तो आपको यहाँ से Node.js को इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड यहाँ से कॉपी करो, मीन्स आपको यहीं पे दिखती है तो यहाँ से कॉपी करो, अदरवाइज ये कमांड आपको यहीं पे भी, थर्ड वाली कमांड यहाँ पे भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे यहीं पे मिली तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहीं पे पेस्ट कर दिया। अब हमारा Node.js जो है ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। तो Node.js इंस्टॉल होने के बाद हमने ये टर्मिनल को क्लोज भी किया, तब भी हमारे वेबसाइट वर्क होनी चाहिए, इसलिए हमको PM2 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो PM2 को इंस्टॉल करने के लिए यहीं पे कमांड है sudo npm install -g PM2, ये कमांड कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो इससे PM2 जो भी है ये इंस्टॉल हो जाएगा। और ये PM2 किस लिए वर्क करता है, तो टर्मिनल वगैरह हमने क्लोज भी कर दिया, तब भी हमारा जो भी हमने वेबसाइट को होस्ट किया है वो सर्वर ऑलवेज लाइव रहता है। तो PM2 भी इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, हमारा जो भी सर्वर है
इसको स्टार्ट करना है। मीन्स मैंने ls किया तो इसके अंदर क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस है, नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अभी वो पुश हो गए, लेकिन गिटहब के ऊपर नहीं है। तब भी उसने खुद इंस्टॉल किया है, इस फोल्डर के अंदर उसने खुद इंस्टॉल किया है नोड मॉड्यूल्स को। पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन है। अभी हमको स्टार्ट करना है इंडेक्स डॉट जेएस। तो आपकी कमांड क्या रहेगी, तो देखो कमांड ये रहेगी pm टू स्टार्ट इंडेक्स डॉट जेएस। कमांड ये है pm टू स्टार्ट, देखो कमांड क्या थी, pm टू स्टार्ट इंडेक्स डॉट जेएस डैश नेम इक्वल्स टू सर्वर, बैकएंड सर्वर। और ये बैकएंड सर्वर नेम हमने कहाँ पे दिया था, तो ये मैं बता देती हूँ। जब हमने एक्शन को क्रिएट किया, तब हमने इस एक्शन के अंदर यहाँ पे देखो pm टू रिस्टार्ट बैकएंड सर्वर, तो यहाँ पे हमने pm2 का जो भी बैकएंड सर्वर का नाम है वो बैकएंड सर्वर दिया था। तो इसलिए हमने स्टार्ट करते टाइम क्या किया है, यही पे pm टू स्टार्ट इंडेक्स डॉट जेएस, वो इंडेक्स डॉट जेएस को स्टार्ट करेगा। और नेम क्या है आपके सर्वर का, तो आपके सर्वर का नेम है बैकएंड सर्वर। तो ये स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर कुछ एरर आई है क्या, हाँ एरर आई है, होम उबुंटू एक्शन रनर अंडरस्कोर वर्क इंडेक्स डॉट जेएस बैकएंड सर्वर। एलएस किया मैंने, मॉड्यूल्स है कुछ सर्वर, रन टाइम एडिशन, ओके वो कुछ एरर दे रहा है, पहले वो देखते हैं क्या एरर है। अच्छा स्क्रिप्ट नॉट फाउंड, pm2 pm2 भी इंस्टॉल हो गया है। pm2 स्टार्ट, मुझे लगता है शायद यहाँ पे sudo डालना पड़ेगा, कि देखते हैं ls वर्क। sudo तो मैंने डाल दिया था, इंस्टॉल करके रखते हैं pm2 स्टार्ट। उसके बाद क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस को स्टार्ट करो। उसके बाद है इसके अंदर डैश नेम ही है क्या, शायद इसकी कमांड ना अलग है। एक मिनट, मुझे वो कमांड CICD का मिल जाएगा क्या, वो कमांड में टाइप करती हूँ। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने गलत कमांड डाल दी है, pm2 स्टार्ट इंडेक्स डॉट जेएस। उसके बाद आपको डालना है डैश डैश नेम, इसके बाद आपको इक्वल्स टू और आपका बैकएंड सर्वर, ये था। अब देखते हैं, हाँ अब ये वर्क हो गया। मैंने पहले जो कमांड, यहाँ पे जो कमांड है ये गलत है, इसको मैं यहीं पे मैंने स्पेस नहीं दिया है, इंडेक्स डॉट जेएस के बाद स्पेस नहीं है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। अब देखो मैंने टाइप करते टाइम pm2 स्टार्ट इंडेक्स डॉट जेएस डैश डैश एंड, पहले स्पेस था उसके बाद डैश डैश है, नेम इक्वल्स टू बैकएंड सर्वर। और हमारा जो भी सर्वर है ये ऑनलाइन है, मीन्स ये स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो भी इंस्टेंस था इसको ओपन करते हैं। तो ये मेरा इंस्टेंस है, इसको मैंने ओपन किया, सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आपको मिलेगी पब्लिक IPv4 एड्रेस, मीन पब्लिक IP एड्रेस। इसको मैंने ओपन किया, ओपन एड्रेस, तो ये एड्रेस ओपन हो गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, हमारा पोर्ट, तो हमारा पोर्ट था 3000, तो इसको मैंने यहाँ पे 3000 पोर्ट दिया। और यहाँ पे आपको HTTPS रहेगा, तो यस को आपको रिमूव करना है, HTTP रखना है। तो देखो अभी आपका सर्वर ऑन हो रहा है, मीन्स इस पब्लिक IP एड्रेस से हमारा सर्वर ऑन हो रहा है।
अब मैंने क्या किया, यहीं पे स्लैश टेस्ट एंड पॉइंट डाल दिया। तो स्लैश टेस्ट एंड पॉइंट पे क्या आ रहा है, हाय आई एम वर्किंग, ये प्रॉपरली आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ जो भी एक नया एंड पॉइंट है वो ऐड करती हूँ इसमें, मीन्स एक नई जो भी एपीआई है वो ऐड कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं क्या नहीं। अब मैंने मेरा जो भी सर्वर है इसको ओपन किया और यहीं पे ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर मैंने और एक एंड पॉइंट डाल दिया हेल्थ, ये रहेगा सिंक। तो इसके अंदर रहेगी आपकी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड इसके अंदर मैंने रिस्पॉन्स सेंड किया है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड H1 के अंदर। ये मैंने सेंड कर दिया। अब हम पहले लोकली चेक करते हैं, हमारा नोड जेएस का सर्वर ऑन है, लोकली यहीं पे आपका सर्वर ऑन होगा। तो यहाँ पे मैं पहले चेक कर लेती हूँ, हमारा है एंड पॉइंट हेल्थ। तो यहीं पे हेल्थ वाला जो भी एंड पॉइंट है ये वर्क कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको गिटहब के ऊपर पुश करना है। गिटहब के ऊपर पुश करने के बाद आपका जो भी एक्शन हमने क्रिएट किया था वो एक्शन क्या करेगा, वो एक्शन आपका जो भी कोड है उसको डिप्लॉय करने का काम करेगा। रनर क्या करेगा, बैकग्राउंड में ये चीजें देखते बैठेगा ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्या नहीं। इस बैकग्राउंड में काम करने का काम रनर करेगा और डिप्लॉय करने का काम एक्शन करेगा। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ, git add dot git commit dash m health endpoint added और git push। तो जैसे ही मेरा ये पुश हो जाता है, हाँ अब इसने क्या बोला कि पहले आप पुल करो। तो पुल क्यों करना है, वहां पे एक डॉट YML नाम की फाइल क्रिएट हो गई थी, वो तो मेरे लोकल पीसी में नहीं है, वो थी गिटहब के ऊपर क्रिएट हो गई थी वहीं पे। तो उसने बोला पहले गिट पुल करो, तो मैंने यहीं पे गिट पुल कर दिया। जैसे गिट पुल किया इसके बाद में गिट पुश करूंगी। अब मैंने गिट पुश कर दिया, अब ये पुश हो गया। अब देखो मैंने मेरा जो भी गिटहब का अकाउंट है ये ओपन किया, और आपको ये होस्ट कैसे होता है ये चेक करना है, एक्शंस के ऊपर क्लिक करो, यहीं पे देखो। अब मैंने एक लेटेस्ट कमेंट की थी तो यहीं पे वो कमिट्स मिस ओपन हो जाएगी। मर्ज ब्रांच और जो भी ब्रांच है मेन उसके अंदर देखो वन जॉब कंप्लीट, इसके अंदर बिल्ड के अंदर ये जॉब को कंप्लीट कर रहा है। तो यहीं पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी कि ये कैसे वर्क करता है। तो एक्शंस के ऊपर आपको क्लिक करना है, एक्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको जो भी आपके एक्शंस रहेंगे वो मिल जाएंगे। और ये एक्शन क्या करता है, आपका जो भी कोड है उसको पुश करने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे एक कमिट जो है ये पुश हो गई है, और एक जॉब भी है, तो जॉब भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये हमारा मेन था। तो इसके अंदर देखो अभी भी यहाँ पे यहीं पे एक क्या है, क्यू चेक। तो आपको ये चेक करना है, तो यहाँ पे एक डॉट है, तो वो चेक कहाँ पे करना है, एक्शंस के अंदर जाओ, यहीं पे आपको ये जो भी वर्क फ्लोज है वो मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहीं पे वो बोल रहा है कि वन जॉब कंप्लीट हो रहा है शायद, उसको पहले चेक करते हैं। स्टार्टिंग जॉब, एक मिनट, और पहले हमारा आउटपुट चेक करते हैं हो गया क्या नहीं हुआ। तो ये डिप्लॉय हो गया, हेल्थ नहीं है अभी भी, तो शायद ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। कैन नॉट हेल्प, तो हमको देखना पड़ेगा अभी ये वर्क नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ वो चेक करना पड़ेगा। वेटिंग फॉर रनर पिक दिस जॉब। ओके, और रनर जॉब कब पिक करेगा उसके लिए वेट कर रहा है। तो क्या मीन्स प्रॉब्लम है ये देखते हैं, या फिर 2 मिनट्स वेट करते हैं। एक्शंस
वन जॉब कंप्लीट। हाँ, इसके अंदर एक एरर आ गई है, ओपन टू वर्क टाइम लाइन PM टू कैनवा स्टार्ट। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मैं बता देती हूँ, नहीं हुआ तो वो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। आपको इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, लेकिन इसको फेस करना है और इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। हाँ, git commit -m और ट्रिगर डिप्लॉयमेंट। मैं एक एम्प्टी कमिट कर रही हूँ, तो इस कमिट करने के बाद ये शायद ना वर्क हो जाएगा, नहीं होता है तो इसको इग्नोर करेंगे, इस कमांड को इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर। मेन ट्रिगर डिप्लॉयमेंट ओके। अब देखते हैं IGCP के अंदर एक्शंस के अंदर शायद ये कंप्लीट हो रहा है, हो गया बोल रहा है। PM2 ये, अब हमने PM2 को स्टॉप कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे CD डॉट डॉट, फिर से CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट, बाहर जाना है, यहाँ पे मैं LS करती हूँ और SVS नाम की फाइल है क्या, तो इसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा SVS को, वो देखती हुई, इससे एक बार होता है तो ठीक है। sudo कमांड नॉट फाउंड, डायरेक्टली रन किया, CD अंडरस्कोर वर्क, CD अंडरस्कोर LS, IGCP -CI -CD, इसके अंदर भी क्या होगा, LS CD IGCP -CI -CD LS, और इसके अंदर रहेगा PM2 को स्टार्ट कर। सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया index.js वन इंस्टेंस, ओके ऑनलाइन। शायद कुछ चेंजेस ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ एक स्टेप हमने मिस की होगी। एक्शंस के अंदर ये वाली कमांड है, वन जॉब बिल्ड हो गया, एक्शंस के अंदर रनर्स के अंदर एक रनर अवेलेबल भी है, वो रनर होना चाहिए, तो प्रॉपरली वर्क हो गया है। थैंक यू बोल रहा है।
Create new YML file. एक job completed. Job be requested self-hosted. Help me. कुछ चेक करते हैं और 5-10 मिनट नहीं होता तो फिर मैं कल फिर से करेंगे, बता दूंगी. YML फाइल तो हमारी वर्क कर रही है. ओके, तो अब हम इसको सील करने के बाद फिर to help you to example successfully. रनर तो हमने क्रिएट किया है लेकिन क्या हो गया पता नहीं. एक्शंस push manicure CI/CD डिटेल्स. ये जॉब अभी भी चल रहा है. कैंसिल वर्क फ्लो. मैंने इसको कैंसिल कर दिया. अब रीरन ऑल जॉब. रीरन. वेटिंग टू रन. ओके, मुझे तो कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. लेटेस्ट लेटेस्ट कमिट के ऊपर इसको फिर से करना बहुत हार्ड है. बहुत टाइम चला जाएगा लेकिन हो जाएगा. एक मिनट में सूरज सर को एक बार पूछती हूँ. हेलो. 2 मिनट समोर आहे.
टेस्ट भी तो वर्क कर न्यू पुश केल्यानंतर ना हा वर्क नाही करत. वेटिंग फॉर रनर. रनर शुरू है. यस. डिस्कनेक्ट झालं. रिमूव्ह करून इकडून रिमूव्ह नाही केलं ना. आता रिरन कर पुन्हा स्टेप्स. ठीक. तो जो रनर क्रिएट किया था हमने उसको रिमूव किया, फिर से हमको रन करना पड़ेगा. तो जो भी ये स्टेप्स है फिर से हम रन करेंगे. एक्शन रनर ऑलरेडी है. ती कमांड आहे का एक्शन रनर फोल्डर बनने ऑलरेडी दिया है. नेक्स्ट एंटर. नेम भी वही रखना है, तो इसके लिए सबके लिए आपको एंटर एंटर करना है. तो फिर से इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत है एसवीसी. ये लास्ट वाली है. हाँ. ठीक है. ये जॉब्स को भी सेंटर है. पहले एक डमी कमिट पुश करो.
हाँ, ये आया इसके पास। ओके ठीक, अभी इसको बैकग्राउंड में रन करो, इसको इंस्टॉल हो गई। हाँ स्टॉप करो। हाँ सॉल्व कर। लास्ट टाइम भी यही हुआ। ओके करो लेकिन MS। ये एसवीसी फाइल है इसके अंदर। दोबारा एक दफा डॉट स्लैश रिमूव करके देखना है, हाँ देखा था वो भी। फिर भी नहीं हुआ है। नहीं। कमांड यही है। sudo dot slash sbc dot sh install। डोंट वरी, नर्वस मत फील करो, आप लोग भी और पिंकी मैम भी, थोड़ा हार्ड टॉपिक है। मैंने तो पहले बताया था, कल दिन भर में कर रही थी, लास्ट एंडिंग में 10 बजे हो रहा। फिर एक बार ट्राई करना है स्क्रैच से। नहीं रिपीट ट्राई मत करो, टाइम ज्यादा जाएगा, मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है। हाँ कमांड क्या डाली थी? sudo sbc। ओके, मैंने भी सेम ही डाला है, बस पहले sudo इश्यू किया है, तो sudo यूजर में गया एंड देन फिर ये इंस्टॉल किया। फिर एक साथ तो डालना पड़ता है। हाँ एक साथ ही डालना चाहिए, बट ये वर्क हो रहा है। सो मैंने सिंपली क्या किया है, sudo इश्यू किया है, तो sudo यूजर मतलब जो आपका विंडोज में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो ना आप लोग, वैसे लिनक्स में sudo इश्यू करना पड़ता है एंड देन उसके बाद ये कमांड रन की है। तो अभी एक्शन रनर इंस्टॉल हो गया है, अब इसको बैकग्राउंड में स्टार्ट करना है। हाँ, ये बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो गया, ये वहां से कमिट करो, ठीक है। कमिट तो ऑलरेडी की है ना।
वो जो भी कोड है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी रनर वर्क कर रहा है। नहीं, अभी बैकग्राउंड में रनर वर्क कर रहा है, हाँ। लेकिन रनर कब ट्रिगर होता है? आपका वर्क फ्लो ओपन करो, वर्क फ्लो गिटहब के फाइल है। कहाँ पे? हाँ। नहीं यहाँ कोड के अंदर, कोड के अंदर गिटहब नहीं, आपकी रिपॉजिटरी है, इसमें जाओ VS कोड में। VS कोड में? हाँ, गिटहब फोल्डर है वहाँ पे। वहाँ पे कौन सी एक्शन के बाद आपका रनर के पास जाएगा? सबसे ऊपर लाइन नंबर 5। तो जब हम पुश करेंगे ऑन पुश मेन ब्रांच पे, तो भी रनर लिसन कर रहा है, बट हमें मेन ब्रांच पे पहले पुश करना पड़ेगा। एक्शंस वो देखो, ट्रिगर एनवायरनमेंट याद है? ओके। एक बार चेंज करके दूसरा कमिट कर। अभी ये वर्क कर रहा है, तो मुझे लगता है आज ही आप इसको फिनिश करो प्रॉपरली। कुछ हेल्प चाहिए तो मैं भी हूँ और सूरज सर भी है, लेकिन इसको आज ही फिनिश करो CI/CD को। और आप नेटलिफाई पे आपने देखा होगा ना, आप कमिट पुश करते हो हाँ, और वहाँ पे आपको दिखता है कि डिप्लॉइंग फेल। तो इंटरनली ये प्रोसेस होती है, वो आपके लिए सेटअप कॉन्फ़िगर करके देते हैं। नेटलिफाई वाले, वर्सल वाले, जब भी आप गिट पुश करते हो अपने आप डिप्लॉय हो जाता है, तो वो इस तरीके से है। नहीं, कमांड सेम ही करते हैं। कमांड चेंज नहीं की थी। यहीं पे पहले हमारी ये कमांड थी कि डायरेक्टली हाँ यहाँ पे तो पहले कमांड थी sudo ./svc.install। तो ये कमांड वर्क नहीं कर रही थी, तो पहले सर ने sudo किया, देन उसके बाद एंटर टाइप किया, तो वो sudo कमांड जो भी है वो कमांड पहले टाइप की, सिर्फ sudo हम कर रहे थे ना EC2 के अंदर sudo su, तो वैसे पहले sudo su किया, उसके बाद svc को इंस्टॉल किया। लेकिन इस कमांड से वर्क हो जाएगा, आज ही वर्क नहीं। एक हाँ, साथ हो जाएगा। आई थिंक कुछ अलग इशू है, सही तरीका नहीं है एज इट इज।